हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग है उसके अंदर पीएचई लैब है। उसमें जो है हम एल्कलिनिटी जो है वो वाटर होती की, क्या है? ठीक है, कैसे और निकालते इसके हैं, बारे में इसके हम बारे में विस्तार हम से चर्चा करेंगे स्टडी कौन कौन करेंगे। सी रिजेंट ठीक हमको है, आवश्यकता है, तो कौन सा प्रोसेस सबसे है, कौन पहले सी जो चीज़ टेबल्स है वगैरह है और कि कौन सी एल्कलिनिटी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है जब भी हम एल्कलिनिटी और वाटर निकालते हैं। ठीक है, तो एल्कलिनिटी सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि एल्कलिनिटी ऑफ वाटर होती क्या है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इस इसके अदर दूसरे शब्दों में अगर कहें अपन तो जो है किसी भी वाटर की जो एबिलिटी है वो रिलेटिव कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने की जो क्षमता होती है उसको हम एल्कलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये पीएच जो मेंटेन होती है एल्कलाइन वाटर के अंदर है वो जो है हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और कार्बोनेट जो आयंस होते हैं वाटर के अंदर उसके कारण जो है पीएच जो है वो वाटर मेंटेन करता है। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है जो न्यूट्रल नेचुरल वाटर होता है वो एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इसलिए करता है क्योंकि नेचुरल वाटर के अंदर जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है कैल्शियम और कार्बोनेट आयन उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम या कार्बोनेट आयन जो है दोनों जो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट के कारण या लाइमस्टोन के कारण ये नेचुरल वाटर के अंदर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो जब भी जो ये नेचुरल वाटर है वो लाइन के संपर्क में आता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है लाइम से जो कैल्शियम होता है वो जो है उसमें घुल जाता है और जिसके कारण जो नेचुरल वाटर होता है उसमें कैल्शियम और कार्बोनेट जो है दोनों ही उसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिससे उसके अंदर जो है उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होती है और इसकी एल्कलिनिटी भी नेचुरल वाटर की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपन ने इंट्रोडक्शन उसमें अंदर किया है। अब जो एल्कलिनिटी है उसका मेन मकसद क्या है या उसकी एनवायरमेंटल के अंदर या अपने आम जीवन के अंदर जो है इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है। ठीक है, तो एल्कलिन वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फिश और एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है, इसका कारण क्या है क्योंकि जब भी अगर फॉर एग्जांपल जो वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर अगर रैपिड पीएच का चेंज होता है किसी भी वजह से तो जो एल्कलिनिटी है उसको एक बफर की तरह से काम करती है और उसको जो पीएच को है रैपिडली चेंज नहीं होने देता है जिससे कि फिश और एक्वेटिक लाइफ है वो सेफ रहती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ के अंदर जो है सरफेस वाटर है। ठीक है, सरफेस वाटर जो है उसके अंदर भी जो क्या होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है। इन केस फॉर एग्जांपल अगर एसिड रेन वगैरह हो जाए, ठीक है, तो एसिड वो बेस्ट रेन होने के कारण वो सर रन ऑफ के रूप के अंदर आपके जो लैंड के ऊपर गिरता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी अपने पास में जो वाटर है उसकी आपके क्या एल्काइन वाटर है तो वो जो एसिड रेन के कारण जो या एसिड वाटर के कारण जो है वो पीएच के अंदर चेंज होता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर लार्ज एल्कलिनिटी वाटर के अंदर हो तो ये बीटर टेस्ट जो है वाटर को प्रोवाइड करता है। इसी इसके साथ साथ में और भी इसके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल इसको कह सकते हैं कि जो ये पाइप वगैरह के अंदर है। ठीक है, तो एल्कलिनिटी जो है इसके अंदर पाइप वगैरह की जो आपके कोरोजन होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है इसके अंदर भी इसके ये काफ़ी रोल होता है। इसके साथ साथ के अंदर जो वेस्ट वाटर के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेस आपके कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा के रूप में एल्कलिनिटी होती है। ठीक है, उसको जो है हम इसको जो है नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी तरह से और भी जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, वो जो है सेलाइन होता है। ठीक है, तो टेरिटरी रिकवरी प्रोसेस जो होता है उस पेट्रोलियम वगैरह के लिए इसके लिए भी ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो एल्कलिनिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ऑयल और ग्रीस की जो इम्प्रूवमेंट है रॉक वगैरह के लिए उसके लिए भी एल्कलिनिटी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अगर इसको हम उसको करें कि भाई एल्कलिनिटी का इम्पोर्टेंट रूप से क्या है कि तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कलिनिटी जो है ओवरऑल जो है किसी भी प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट के जितने भी प्रोसेस वगैरह है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जितने भी प्रोसेस है उसके अंदर बहुत ही ज़रूरत होता है कि
बहुत सारे जो आपके कंपोनेंट है वो एल्कलिनिटी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है आपको कोगुलेशन के लिए है प्रोसेस है, उसके लिए एल्कलिनेट की जरूरत है। लाइम सोडा प्रोसेस सॉफ्टनिंग वाटर है, उसके अंदर एल्कलिनेट की कैलकुलेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपने एल्कलिनिटी का ये इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हमने इसकी स्टडी, ठीक है। इसके बाद के अंदर जो है हम अब आ जाता है कि जब पहले हमने एल्कलिनिटी के बारे में स्टडी कर ली कि एल्कलिनिटी क्या होते हैं, फिर एल्कलिनिटी की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों हम डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी कर ली कि जैसे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस है बहुत सारे जो है वो एल्कलिनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल है कि हम एल्कलिनिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको क्या करना है कि टाइट्रेशन मेथड होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की टाइट्रेशन हम एल्कलाइन वाटर से कराते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की हमको नॉन पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमको पता होती है, और इसके साथ वॉल्यूम भी पता होता है और इसकी कंसंट्रेशन भी हमको पता होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच वॉल्यूम और कंसंट्रेशन से जो पता होती है, उस सल्फ्यूरिक एसिड की हम वाटर सैंपल से कि क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं, और उसके बेस के ऊपर जो हम जो इसकी एल्कलिनिटी वाटर की है वो निकालते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जो है उससे वाटर सैंपल से रिएक्शन करता है कि वो उसकी जो स्टोइचियोमेट्री जो है रिएक्शन होती है उसके अंदर। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है, ठीक है, वो एल्कलाइन वाटर के कितने मोल से रिएक्शन करेगी और करने के बाद में क्या एंड पॉइंट आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वाटर सैंपल की पीएच जो है अगर 4.5 4.5 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 8.3 से कम है, तो जनरली क्या होता है कि इसके अंदर जो है हम जब अपन एसिड से इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर आल दी जो है आपके OH है, CO3 और H बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर 8.3 से ज़्यादा है तो उसमें हम क्या करेंगे, फिनोप्थलेथनिन इंडिकेटर जो है इसके अंदर मिलाएंगे। इससे मिलाने से क्या होगा कि उसका कलर जो है आपको पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। ये पिंक कलर इसलिए होता है कि ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन के कारण होता है, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर है वो डिस्पेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके OH आयन जो है वो न्यूट्रलाइज होंगे। अब बचे कौन से अपने पास में, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इसको निकालने के लिए हम उसी के अंदर क्या करेंगे, मिक्स इंडिकेटर डालेंगे, ठीक है। मिक्स इंडिकेटर जब हम इसके अंदर डालेंगे तो फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है सॉल्यूशन जो है उसका कलर वो ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा। और फिर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जो है उसका कलर ब्लू से फिर रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार है हम जो सल्फ्यूरिक एसिड से डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर, 2 तरह के इंडिकेटर डाल के हम जो है सभी को क्या न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो एंड पॉइंट मिलेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए अपार्टस है, कोई विशेष अपार्टस इसमें भी नहीं है। जो भी टाइट्रेशन के काम के अंदर जो भी इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है, तो वो है टाइट्रेशन अपार्टस है, वही इसके अंदर यूज होता है। जैसे बीकर है, पीपेट है, ब्यूरेट है, फ्लास्क है, वाश बोतल है, ये सब इसके अंदर काम होते हैं। इसके तरह जो है इसमें जो है केमिकल भी है वो ज़्यादा वो नहीं है कि वो है। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, इसमें फिनोप्थलीन है, मिक्स इंडिकेटर है, ब्रोमोसिल ग्रीन है, मिथाइल रेड है, इथाइल एल्कोहल है और डिस्टिल वाटर है। ये जो है आपके केमिकल इसके अंदर आवश्यकता होगी इसके अंदर आपके एल्कलिन, ठीक है। अब इसके अंदर हमको जो है प्रिकॉशन भी रखना है। तो प्रिकॉशन रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका एक तो ये है कि जो भी जो इंडिकेटर होता है इसको ओपन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है अल्कोहल होता है वो तो वो इजीली जो है इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। इसको इसका मतलब है इसको क्लोज रखना चाहिए। इसके साथ साथ में मिक्स इंडिकेटर के अंदर जो है डाई होती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि डाई जब भी अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी स्किन पे लग गई, ठीक है, तो वो आपको इरिटेट कर देगी और आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो मिक्स इंडिकेटर को हैंडल करते हुए हमको हैंडल जब भी करना हो तो हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हमको क्या करना है कि एल्कलिनिटी निकालने के लिए रीजेंट की आवश्यकता होगी, रीजेंट की। तो इन रीजेंट में सबसे पहला जो है आपके 0.02 नॉर्मलिटी का जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है आपको,
ठीक है। तो आपको क्या लेना है कि 500 ml जो है डिस्टिल जो है वाटर लेना है, जिसको 1000 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको जो है 20 ml जो है आपको कॉन्सेंट्रेटेड जो है 0.1 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड है, वो आपको लेना है और इस फ्लास्क के अंदर डालना है, ठीक है। यानी कि 0.1 नॉर्मलिटी का आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 20 ml है, वो उसके अंदर डालना है, ताकि क्या हो कि जो इसकी टोटल वॉल्यूम जो है वो 1000 हो जाए। यानी कि 1000 आपको टोटल वॉल्यूम बनाना है, इसमें 0.1 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड 20 ml इसको डालना है। तो ये अपने क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। फिर इसके बाद में हमको क्या है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का प्रिपरेशन करना। तो इसके अंदर क्या करना है, 1 ग्राम फिनोप्थलीन इंडिकेटर है, ठीक है वो, और उसके साथ साथ के अंदर जो है 100 ml 95% इथाइल एल्कोहल है। इन दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके इसको जो है 100 ml कर लेना है, इसकी वॉल्यूम जो है 100 ml कर लेना है। तो ये आपके फिनोप्थलीन इंडिकेटर बन गया। अब आ जाता है अपने मिक्स इंडिकेटर बनाना। तो मिक्स इंडिकेटर बनाने के लिए हमको क्या करना है कि 100 mg ब्रोमोसिल ग्रीन लेना है और 20 mg जो है मिथाइल रेड लेना है, ठीक है। वो है उसकी 100 ml लेना है, 95% जिसके अंदर इथाइल एल्कोहल होना चाहिए। तो इन दोनों को जो है क्या करना है, आपको मिक्स करना है। मिक्स करके उसका वॉल्यूम जो है आपको कितना करना है, 100 ml करना। तो इस प्रकार अपना मिक्स इंडिकेटर बन गया। अब टेस्टिंग करने के लिए अपन ने जब शुरुआत किया था तब भी अपन ने मैंने बताया इसके अंदर कि आपको क्या करना है कि जब भी ब्यूरेट वगैरह लेनी है तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड से उसको क्या करना है, रेंज करना है, और फिर इसके बाद के अंदर आपको ब्यूरेट के अंदर 0.02 नॉर्मलिटी का जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर भरना है। फिर आपको क्या करना है कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो है आपको क्या लेना है, 100 ml क्या लेना है, सैंपल लेना है, ठीक है। 100 ml सैंपल लेने के बाद में उसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालना है, जिससे क्या होगा कि जो इसका कलर है वो पिंक कलर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। पिंक कलर हो जाएगा तो इससे क्या हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड से जब टाइट्रेट करोगे आप तो आपका पिंक कलर जो है वो क्या होगा, डिसिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी क्वांटिटी है आपकी जो सल्फ्यूरिक एसिड की, वो आपको वॉल्यूम नोट करनी है, ठीक है। इसके बाद के अंदर ये आपकी फिनोप्थलीन एल्कलिनिटी आ जाएगी, या इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयल के कारण जो है एल्कलिनिटी होती है उसको फिनोप्थलीन एल्कलिन कहते हैं। फिर इसके बाद में हम उसी के अंदर जो है मिक्स इंडिकेटर डालेंगे। मिक्स इंडिकेटर डालते ही वो जो है ब्लू कलर आपके वो सॉल्यूशन हो जाता है, और जब हम इसकी टाइट्रेशन करते हैं तो ये ब्लू कलर जो है वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वॉल्यूम अपन नोट कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये आपकी टोटल एल्कलिनिटी की ये हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपन ने V1 और V2 जो है वो हमको ये सल्फ्यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो निकालनी है, ठीक है। ये सिंपल प्रोसीजर चार्ट है जो कि अपन ने किया था कि आपको जो है जैसे फील्ड के अंदर सैंपल फॉर एग्जांपल आने 100 ml लिया, ठीक है। लेने के बाद इसमें 2 बूथ है फिनोप्थलीन डालनी है, ठीक है। फिर इसके बाद के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी टाइट्रेशन करनी है। फिर टाइट्रेशन करने के बाद के अंदर जो रिजल्ट आया वो आपको नोट करना है। फिर इसके बाद में आपको फिर क्या करना है, आपको टाइट्रेशन जैसे कलरलेस हो गया, फिर इसके बाद मिक्स इंडिकेटर डालना है। फिर इसके बाद में आपके जो है सल्फ्यूरिक एसिड आके टाइट्रेट करोगे तो इसमें जो कलर है वो रेड कलर का हो जाएगा, और फिर इसके बाद में आपको V2 वॉल्यूम जो है आपके सल्फ्यूरिक की वो निकालना। तो ये इसका एक तरीका भी है। तो इस प्रकार जो अपन ने पहले जो है फिनोप्थलीन एल्कलिनिटी या OH के कारण जो एल्कलिनिटी है वो लिखा ली, तो इसकी वैल्यू ये आई है, और इसके बाद में टोटल एल्कलिनिटी लिखा ली तो इसकी ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये आपके टेबल है। तो टेबल के अंदर सब में अपने 100 ml जो है इसका सैंपल, ठीक है। इसके बाद में जो हमको कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन के सिंपल है कि वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड है, नॉर्मलिटी अपन को पता है, आपके वॉल्यूम सैंपल लिया हुआ है, और इसके इक्विवेलेंट वेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट का पता है अपन को। तो अपन को क्या करना है कि इसमें पुटअप करना है, ये आपके सेल्फ वॉल्यूम है, ये आपके जो है इसकी नॉर्मलिटी है, इसका इक्विवेलेंट वेट है 1000 से इसके जो वॉल्यूम टोटल है, ठीक है, उससे हमको क्या डिवाइड करना है। तो अपन को ये एल्कलिनिटी जो है ये आपकी फिनोप्थलीन एल्कलिनिटी वो अपन को निकल गई, ठीक है। जैसे हमको क्या करना है कि आपको टोटल एल्कलिनिटी निकालनी है इसके अंदर। तो टोटल एल्कलिनिटी का भी यही है कि टोटल ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके इसकी नॉर्मलिटी है, इसकी इक्विवेलेंट वेट है 1000 है, और इसके बाद में इसको 100 से डिवाइड करना वॉल्यूम के, तो ये आपकी टोटल एल्कलिनिटी आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है फिनोप्थलीन एल्कलिनिटी और टोटल एल्कलिनिटी निकालेंगे, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करना फॉर एग्जांपल,
तो जैसे आपके वैल्यू P और T है, ठीक है, इसको अपन को इससे कोरिलेट करेंगे। P की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एल्कलिटी किसके कारण हो सकती है, OH के कारण 0 होती है, कार्बोनेट के कारण 0 होती है, और जो टोटल एल्कलिटी होगी वो केवल बाइकार्बोनेट के कारण होगी। तो इस प्रकार ये डिफरेंट टाइप की, फॉर एग्जांपल दोनों P एंड T दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल एल्कलिटी है वो किसके कारण होगी, OH के कारण होगी। तो ये आपके टेबल है जिसको इंटरप्रेट करके अपन को ये निकालना है। ये सम रेफरेंसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। थैंक यू।